नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से मैं बाबा नूरमस्त मलंग जी के बारे में आप लोगों को मेरे लेखन के माध्यम से, मेरे शोध के माध्यम से बहुत सी चीजें बताने का मैंने प्रयास किया। कुछ चीजें आपको समझ आई होगी, कुछ नहीं आई होगी, लेकिन अब जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ उसे मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने का सोचा है। और चूंकि बहुत गहरा विषय है, इसलिए आपको धीरे धीरे समझ आएगा, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि हमारे बीच आज एक ऐसी ऊर्जा रूप विद्यमान है जिसके बारे में सोचने, विचारने, मनन, चिंतन सब करने के बाद भी आप उनके पूर्ण ऊर्जा रूप को महसूस नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। आप केवल उनके सानिध्य में रहकर कुछ मार्ग पा सकते हैं अपने जीवन के लिए। इसी चरण में अब आगे बात करते हुए पिछले कुछ समय से मैं देख रहा था कि नूर बाबा के जीवन में बुद्धत्व प्राप्ति, उसके बाद हुए जितने भी परिवर्तन थे, उन सभी परिवर्तन के बाद उनका जो जीवन रहा है एक बड़ा ही उच्च स्तर का, उच्च अवस्थाओं में रहा है। और उस उच्च अवस्था के जीवन के बाद भी अभी उनके बड़े लड़के की जब शादी थी तो उन्होंने एक फोटो एडिट करके डाली जिसपे उन्होंने डाला था योग माया। ये योग माया जो था, ये ऐसा विषय था जिसने मेरी बची कुची शंकाओं का भी निर्मूलन कर दिया था। क्योंकि योग माया अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और किसी भी बड़ी घटना के पीछे योग माया का बड़ा ही हाथ होता है चीजों को व्यवस्थित करना। क्या है योग माया? योग माया है चीजों को रचना और चीजों को विनाश करना। ये सब माया के अंतर्गत है। लेकिन योग माया किसे प्राप्त है? योग माया प्राप्त है केवल और केवल भगवान श्री हरि विष्णु। और उसी योग माया के प्रभाव में श्री हरि विष्णु संसार की रचना करते हैं। उसी योग माया के प्रभाव में श्री शिव, जिन्हें हम हर कहते हैं, वो विनाश करते हैं, तांडव रचते हैं। उसी योग माया के प्रभाव में सभी शक्तियां, सभी ऊर्जाएं मानव जीवन में अवतरित होती हैं। मानव को उत्थान और पतन सभी उस योग माया के अंतर्गत ही होता है। और इसी योग माया ने जब सभी चीजें व्यवस्थित की तो पिछले 4 महीने तक बाबा नूरमस्त मलंग घरेलू स्तर पर एक ऐसी नारी का रोल निभाया जो उच्च स्तर की माँ है, जो उच्च स्तर की गृहिणी है, जो घर वालों के लिए एक अच्छी बहू है, जो एक बहू के लिए अच्छी सास है, जो अपने मायके वालों के लिए एक अच्छी लड़की है, जो अपने समधी समधन के लिए एक अच्छी समधन है। सब कुछ इतने शानदार तरीके से व्यवस्थित किया कि देखने वाले देखते रहे। और जब योग माया ने स्वयं को समेटा तो शादी के अगले ही दिन वो पुनः अपने असली स्वरूप में आ गए। उनका असली स्वरूप क्या है? उनका असली स्वरूप जानने के लिए आपको उनके ऊर्जा रूप को समझना होगा, जानना होगा। आपको जानना होगा कि क्या है ये हरिहर लीला। हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शंकर। ये दोनों मिलकर क्या लीला की रचना कर रहे हैं इस विश्व में, ये जानना होगा हम सबको। तभी हम समझ पाएंगे इन सभी जो उनके द्वारा डाले गए मैसेज हैं, इनका अर्थ क्या है। क्योंकि वर्तमान में हो रही सभी घटनाओं का जो आधार है वो ये हरिहर लीला ही है और उसको दिखा रही है हमें योग माया।
इसलिए आगे भी हम चर्चा करेंगे उनके द्वारा डाले गए अनेक मैसेजों पर। परंतु आज जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वो बस इतना ही है कि स्वयं को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ऊर्जाओं के साथ तालमेल बैठाकर और समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो पिछले कुछ समय से दुनिया भर में चल रहा है उसका वास्तविक कारण क्या है। क्योंकि जब तक हम कारण का पता नहीं कर लेंगे, जब तक हम उस ऊर्जा रूप का पता नहीं कर लेंगे, जब तक कि हम उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को नहीं जान लेंगे, तब तक ये सब चीजें यूं ही चलती रहेंगी, विनाश यूं ही चलता रहेगा। इससे आगे हम अगले भाग में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।